नमस्कार। बिहार सरकार चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाई है और इस कदम से सबसे ज्यादा अगर किसी को धक्का लगा है तो वो धक्का लगा है शराब बेचने वाले शराब माफियाओं को। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो परिवार वोट करते हैं आपको या नहीं करते हैं, अगर वो बिहार के नागरिक हैं, गरीब हैं, जेल में बंद हैं, तो उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए ताकि वो भी वोट कर सके। मेरा मतलब है जो शराब पीने के केस में जेल में गए हैं उनको छोड़िए, बहुत सराहनीय कदम होगा ये, क्योंकि ज्यादातर लोगों को फंसाया गया है और जिनको फंसाया गया है उनको आपको छोड़ ही देना चाहिए। कारण है ना, लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं कि आपने ये क्या किया। समझिए कि जिसका परिवार जेल में होगा, जिसके सरकार के कारण, वो परिवार आपको वोट देगा? कभी नहीं देगा। लेकिन आप ये फैसला अगर कर लेंगे तो शायद ये हो सकता है कि लोगों का मन बदले कि नहीं, सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। और ये जनहित की बात है, इसमें कोई लुभावनी वाली बात नहीं कि वोट लेने के लिए आप ये कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सच्चाई है ये कि गरीबों को फंसाया गया है। लेकिन हम बात कर रहे थे तस्करों की मुश्किल क्या बढ़ी है। सरकार का ये पूरा फोकस है कि बिहार में शराब की तस्करी ना हो, और इसके लिए यह आदेश तो पुराना है लेकिन एक्शन अब लिया जा रहा है। एक्शन क्या लिया जा रहा है कि जो शराब की तस्करी करता है, जेल जाता है, वापस आता है और फिर से करता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार ने एक लिस्ट तैयार किया है लगभग 2500 तस्करों को, जिसमें से लगभग 90 ऐसे तस्कर हैं जिसके लिए सरकार, प्रशासन ने कोर्ट से वारंट भी ले लिया है। किस लिए? कुर्की जब्ती के लिए। और कुछ के तस्करों के घरों में कुर्की जब्ती भी हो चुकी है और आगे भी ये होगी। मतलब सरकार का ये उद्देश्य है कि इलेक्शन से पहले तस्करों को इतना डरा देना है कि बिहार में शराब स्टोर ना हो। मतलब देखिए, इस फैसले से एक बात साफ होता है कि बिहार सरकार, खासकर नीतीश कुमार, शराबबंदी के मामले में सख्त हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में शराब की तस्करी हो। वो कमीशन नहीं चाहते हैं, उनको मिलता भी नहीं है, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं वो इस काम को अंजाम देते हैं। वो गड़बड़ झोल करने में लगे हैं। जो अधिकारी हैं, थाना इंचार्ज हैं, चौकीदार हैं, ये सब। नीतीश कुमार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। अगर नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगना होता और उनकी कुछ इसमें हिस्सेदारी होती कमीशन वाले में, तो ये आदेश जारी नहीं होता और ये सख्ती नहीं होता। पूरी सख्ती के साथ सरकार का ये फैसला है कि पीने वाले को तो पकड़ेंगे। अब इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो हम कह रहे हैं कि पीने वाले को मत पकड़िए, बेचने वाले को पकड़िए। नहीं बिकेगा तो लोग नहीं पिएंगे। और बेचने वाले को आप जमानत देते क्यों है? जमानत देते हैं, वापस वो फिर बेचता है। यानी शराब तस्करी को रोकना है तो सरकार का ये कदम सही है, लेकिन सवाल ये है कि काम ईमानदारी से होगा, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि शराब तस्कर, बालू माफिया, ये सब वो लोग हैं ना जिनकी पहुंच ग्राउंड जीरो से पटना विधानसभा तक होता है। ऐसे लोगों के लिए जमीन से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से कोर्ट तक बड़े बड़े पैरवीकार पहुंच जाते हैं। आपने देखा सुना होगा, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके पैरवीकार भी बड़े लोग ही होते हैं। तो बिहार सरकार का ये फैसला सही है, बिहार नशा मुक्त होना चाहिए। और साथ ही प्रशासन का यह भी फैसला सही है कि हम तस्करों के घर का कुर्की जब्ती करेंगे। या तो वो खुद सरेंडर कर दें और नहीं तो फिर कुर्की जब्ती करेंगे। ये फैसला सही है। कड़ाई से इस कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ और पारदर्शिता के साथ। पारदर्शिता कहाँ नहीं है? पीने वाले को पकड़ा जाता है और मांगा जाता है कि 20,000 रुपया दो, 10,000 रुपया दो, छोड़ देंगे। अब एक मजदूर जो 400-500 रुपये कमा रहा है, कहाँ से देगा? डेली कमाता है, डेली खर्च होता है उसका, कहाँ से देगा पैसे? नहीं देता है।
फिर क्या होता है, उसके ऊपर 50 लीटर शराब के साथ केस थोप दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को बचाने की जिम्मेवारी भी सरकार की ही है। ऐसे लोग अगर जेल में रहेंगे तो सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा देखिए कहने का साफ मतलब है कि शराबबंदी हटाइए या मत हटाइए, लेकिन बेगुनाहों को, गरीबों को, मजदूरों को मत सताइए। और शराब के साथ साथ ड्रग्स, समझ रहे हैं ना आप, बहुत बड़ा ये मसला बन चुका है। इस पे लगाम लगाइए, इसके लिए तैयारी कीजिए। एक ही बात बार बार हर बार बोलना पड़ता है ताकि कोई वीडियो अगर सरकार तक सचमुच पहुंच जाए, जैसा कि जीताराम मांझी तक ये बात पहुंच गया कि पीने वाले को मत पकड़िए, पीने वाले विक्टिम है, बेचने वाले को पकड़िए, बेचने वाले नहीं बेचेंगे, पीने वाले नहीं पिएंगे। कोई पीने के लिए 1 बोतल लेकर जा रहा है, उसको भी मत पकड़िए, उसका क्या गुनाह। आप बिचवा रहे हैं, आपके अधिकारी बेचवा रहे हैं, तब तो वो खरीद रहा है। और यहां पे भी विरोधाभास। एक तरफ थाना इंचार्ज का कहना है शराब तस्करों को कि शराब बेचो और कमीशन दो, और दूसरी तरफ पीने वाले को पकड़कर वो जेल भेज रहे हैं। तो जब पीने वाला जेल जाएगा तो शराब तस्कर शराब बेचेगा किसको, वो कमीशन देगा कहां से। मतलब शराबबंदी वाला जो मसला है ना, एकदम उलझा हुआ मसला है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। आप बयान भी सुनेंगे ना इन सब चीजों पे, लोग बटे हुए हैं। बंदी है सही है, चालू हो जाए सही है, दोनों में सही है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि पहले की तरह अब नहीं होता है। एक डर है, खौफ है प्रशासन का कि पीते हुए पकड़े जाएंगे या फिर पिए हुए पकड़े जाएंगे या लिए हुए पकड़े जाएंगे। जेल होगी, सजा होगी, कोई उपाय नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सिफारिश नहीं। हाँ, अगर लाखों और करोड़ों का शराब है तब सुनवाई हो जाएगी। असल में इलेक्शन में पैसे खर्च करने होते हैं, और पैसे खर्च करने के लिए नेताओं को पैसे कौन देगा? बड़ा बड़ा उद्योगपति, बड़े बड़े तस्कर, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, फलना माफिया, डिंका माफिया, ये सब। तो ये लोग संरक्षण देते हैं और ये काम करवाते हैं। जाहिर सी बात है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आप ये समझे कि ये जो शराबबंदी है ना बिहार में, शराबबंदी के आड़ में एक बड़ा स्कैम चल रहा है, गरीबों को फंसाना और ऑफिसर लोग मोटे पैसे कमाना। इनका उद्देश्य बस एक ही है, शराब बंद हो या ना हो, कमाई बंद नहीं होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि क्या उनको नहीं पता है, क्यों नहीं बोलते हैं इसके बारे में, क्यों नहीं सख्ती करवाते हैं, क्यों नहीं सख्ती से आदेश देते हैं। सब करवा चुके हैं, लेकिन आदत जो लगी है ना, करे तो क्या करें, आदत लगी हुई है और आदतन मजबूर है। आप किसी को अगर पकड़ते भी हैं कुछ महीना के लिए बर्खास्त, अरे उसको डिसमिस कीजिए, कोई नौकरी नहीं, जाओ बहुत कमा लिया, और जो पेमेंट दिए है ना वो भी रिकवर कीजिए। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, इसके बाद से जो पेमेंट आपने उसको दिया है उसको भी रिकवर कीजिए। 2-4 लोगों के साथ कीजिए ना, 2-4 पुलिस वाले के साथ, अधिकारी के साथ, बाकी सब अपने आप ऑटोमेटिक सीधा हो जाएंगे। इक्का दुक्का जो अपने आप को ज्यादा हिटलर समझते हैं कि हम तो बड़े रंगदार हैं, उनके ऊपर भी डंडा जलाइए, सब लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और अगर इच्छा शक्ति